लेकिन हाँ, अपने समाज के दरवाजे दरवाजे पर जा करके अपने समाज के बीच में जगाने का काम किए। मेरे समाज के लोग, आप शिक्षित हो जाइए, आप संगठित हो जाइए और आपका हिस्सेदारी आपके दरवाजे पर चल कर जाएगा। ये काम उन्होंने किया। और उन्होंने पूर्वांचल में आप बिंद समाज की जनता आपके मासी, उनको भी माला स्वागत करने का अवसर दिया जाए। जयंती समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। समय आपको पीछे छोड़ देगा, तो आपको समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। आभार व्यक्त करती है, स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी साथी का को एक ही स्वर में धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि साथियों, आप लोगों ने अपना कीमती समय दे करके आज बाबू बेड़ी माधव बिंद जी के जयंती समारोह को बड़े अच्छे ढंग से मनाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथियों, आज हम सभी लोग बाबू बेड़ी माधव बिंद जी का जयंती मना रहे हैं। बाबू बेड़ी माधव बिंद जी बिंद समाज का सेवा करते करते हम लोगों के बीच में नहीं रहे। अंतिम पड़ाव में उनको कैंसर हो गया था। ऐसी गंभीर बीमारी के बावजूद बाबू बेड़ी माधव बिंद हमारे साथ, क्योंकि हमारे गुरु थे और मैं उनके साथ प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, पूर्वांचल के तमाम जिलों में जाकर के बिंद समाज को जगाने का हम लोगों ने काम किया। और कैंसर होने के बावजूद उनके अंदर एक ललक थी कि हमारा समाज आगे बढ़े, विकास करे, तरक्की करे, इस जाति का भी पहचान हो। ये उनके अंदर दृढ़ प्रतिक इच्छा थी। साथियों, बाबू बेड़ी माधव बिंद जी, उनका अगर इतिहास देखा जाए तो माननीय कांसी राम जी के साथ बाबू बेड़ी माधव जी राजनीति करना शुरू किए। 1989 में चुनाव लगे, लोकसभा फूलपुर से 1.25 लाख वोट प्राप्त किए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुला कर टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने उनको बुला कर टिकट दिया और बहुजन समाज पार्टी ने उनको बुला कर टिकट दिया। तो किसी के दरवाजे पर टिकट मांगने के लिए नहीं गए कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा के लोग मुझे टिकट दो, ये वो काम नहीं किए। लेकिन हाँ, अपने समाज के दरवाजे दरवाजे पर जा करके अपने समाज के बीच में जगाने का काम किए। मेरे समाज के लोग, आप शिक्षित हो जाइए, आप संगठित हो जाइए और आपका हिस्सेदारी आपके दरवाजे पर चल कर जाएगा। ये काम उन्होंने किया और इसका ये परिणाम रहा कि 7 बार चुनाव लड़े, लोकसभा और विधानसभा का, और किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगने का काम किया। लेकिन पार्टी के लोग उनको टिकट दे करके कि अगर इनको हम टिकट देंगे तो हमारी पार्टी का जो है यहाँ से प्रत्याशी जीत जाएगा, इसलिए उनको बुला कर टिकट देते थे। यहाँ तक वो टिकट नहीं लेना चाहते थे तो जबरदस्ती उनके घर पर टिकट जो देने का काम किया जाता था। मैं उनके साथ था। उन्होंने मुझे एक बार बताया, किसी फूलपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो है मंच सजा था और बाबू बेड़ी माधव बिंद जी चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका नाम बोले कि यहाँ फूलपुर का जो है लोकसभा प्रत्याशी बाबू बेड़ी माधव बिंद जी होंगी। ऐसा उनका कर्म था, कार्य था कि मंच पर नहीं थे, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि हमको टिकट कंफर्म कर दिया जाएगा, लेकिन उनका टिकट कंफर्म हो गया। तो साथियों, मैं बिंद समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने समाज के लिए कुर्बान हो जाएंगे, इनकी सुरक्षा और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, जिस दिन हमारे अंदर ये दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, उस दिन ये समाज आपको अपने पलकों पर बैठाने का काम करेगा। तो साथियों, हम लोगों को अपने समाज की जगाने के लिए रात दिन काम करना होगा और जब तक हम इस समाज का पहचान नहीं बनाएंगे तब तक हमारा समाज तरक्की और विकास नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं बना पाएगा। क्योंकि साथियों, आज उसी समाज को हिस्सेदारी मिलती है, भागीदारी मिलती है कि समाज का पहचान होता है। बिंद समाज का पहचान
लेकिन आज के दौर में जिस तरह से पहचान होना चाहिए वो पहचान आज हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि पहले जो पहचान बनता था वो रोजी से था। ये बाबू बेड़ी माधोपिंद जी हमको बताए हैं कि पहले रोजी से, रोटी से, बेटी के संबंध से पहचान बनता था। लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से यह देश चल रहा है और आज पहचान रोजी से आप नहीं कर पाएंगे। आज बेटी के संबंध से अपने समाज का पहचान कर सकते हैं। तो चाहे आपके समाज के लोग निषाद लिखते हो, चाहे पटेल लिखते हो, चाहे कश्यप लिखते हो, अगर वो बेटी का संबंध हमारा है तो हमारी बिरादरी है।